साथियों नमस्कार। आज हमारी मौजूदगी है नगर पंचायत के विद्या आदर्श एकेडमी में। हमारे साथ मौजूद हैं इस संस्थान के, इस एकेडमी के प्रबंधक और अध्यापक। हम इनसे जानते हैं कि इनके एकेडमी में हर साल बड़ा ही शानदार आयोजन किया जाता है। इस साल भी इनका ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम चल ही रहा है। बीच में हमें 2 मिनट का समय मिला। इनसे हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में और आज़ादी, भारत को आज़ाद दिलाने में अपनी आहुति देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल का स्वागत है। धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और खासकर आपको हमारे इस कोचिंग कैंपस में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सर, स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप बताएं। बहुत समय पहले हम अंग्रेजों के गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। देश के रणबांकुरों वीरों के द्वारा अपने अथक प्रयास द्वारा अपने खूनों की आहुति देने के बाद, फांसी के फंदों को चूमने के बाद हमें आज़ादी नसीब हुई है और हम अपनी आज़ादी को बरकरार रखें, यही सबसे बड़ी चीज़ है। साथ ही हमारे बच्चे तरह तरह के कार्यक्रम जो है पेश कर रहे हैं। देश की आज़ादी कोई स्क्रीन पे शो कर रहे हैं और तमाम इस तरह के कार्यक्रम को शो कर रहे हैं। यह सारा प्रयास जो है हमारे इस कैंपस के अंदर हमारे सभी अध्यापकगण, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे जो सामने खड़े हैं, इन सब की आप सबकी देन है। बच्चों में तमाम ऐसी चीज़ों को भरा जा रहा है जहाँ से बच्चे देश के कर्णधार बने, इनमें हुनर आए और ये देश के काम आए। इस तरह से हम लोग का अथक प्रयास होता है कि इस कोचिंग के अंदर बहुत सारी बड़ी तादाद है। 2 कैंपसों में हमारी कोचिंग जो होती है चलाई जाती है, फिर भी जगह कम है। आप इस कैंपस को देख रहे हैं, बच्चों को ठीक से बैठने की जगह नहीं है। प्रति वर्ष तादाद बढ़ती जा रही है और तादाद बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है हमारा सिचुएशन, हमारी डिसिप्लिन और हमारी पढ़ाई। यहाँ पे जितने भी अध्यापक हैं, सभी अध्यापक मास्टर डिग्री और प्लस टीचर ट्रेनिंग से कम किसी की एजुकेशन नहीं है। और हम अथक प्रयास करते हैं कि सारे बच्चे एक अच्छी हुनर सीखें, देश में जाएं और देश के अंदर एक ऐसा प्रकाश फैलाएं जहाँ से वो चौं तरफ पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर जाके एक प्रकार के अपने इस प्रकाश के पुंज को बिखेरे और हमारा नाम हो, हमारे कोचिंग का नाम हो, हमारे इस नगरा का नाम हो, जिले का नाम हो, पूरे देश का नाम हो। एक बड़ा प्रश्न हम आपसे करेंगे सर, क्योंकि आजकल देशभक्ति का सर्टिफिकेट लोग बांटते फिर रहे हैं। आपके ध्यान में, आपके नज़रिए से असली में देशभक्त कौन है? वो जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी या वो जो आज देशभक्ति का नाटक? सबसे बड़ी बात है कि आज जिन वीरों के प्रयास से, जिन विभूतियों के प्रयास से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हम चैन में नहीं सो रहे हैं। हमारे देश के नौजवान जो भारत की सीमाओं पे खड़े हैं, तब हम शांति से अपना काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ उनके प्रयासों की है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान कर दिया, अपनी आहुति दे दी। आज के जो नेता हैं, सफ़ेद पोस्ट जो नेता हैं, इनके बस की कोई बात नहीं है। ये देश की भक्ति का नाटक कर रहे हैं, इनके कोई प्रयास नहीं है। ये अपना पेट भर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी चलाने का काम कर रहे हैं, इससे सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विद्या आदर्श एकेडमी के अध्यापक भारद्वाज जी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके बलिदान को आज स्वतंत्रता दिवस पर याद किया। मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि वास्तव में आज हम चैन की नींद सो रहे हैं, आज हम खुशियाँ मना रहे हैं, आज हम ये हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। ये सब उन बलिदानियों की देन है, उन महान सपूतों की देन है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना प्राणों की आहुति दे दी, अपना खतरा ने उछावर कर दिया। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। 1919 जलियांवाला बाग। पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा, हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे, हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। सोल्जर्स फायर! ये जमीन
अभी थोड़ी देर पहले हमारी ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में इन सब फसलों को काट दिया। अंग्रेजों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं। इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे, हम आजादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर गया। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई, इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने आजादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिसकियां इनकलाब का गूंज बनकर उभरी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन, 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 साइमन कमीशन। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती। स्टॉप दिस। साइमन कमीशन। नहीं मानता। आई सेड स्टॉप दिस। लाला जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाठी चार्ज करो। उनका सर फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन में कील का काम करेगी। ये आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। Yeah.
तो सुनो गिरीश का सुनाएगा। Oh God, one more remix. दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे रख जाए सारे ओ करके इशारे ओ लड़की